श्री राम। सती प्रसंग में श्री शिव जी ने बहुत कोशिश की कि श्री सती जी को इतना ज्ञान आ जाए कि यही मेरे प्रभु हैं, यही प्रभु राम इस समय और नर लीला के अंतर्गत हासीते कर रहे हैं, यथार्थ ये सच्चिदानंद है। जय हो। श्री शिव जी ने बहुत समझाया, समझाने की ऐसी कोशिश की, मोरे कहो न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाई। तब श्री शिव जी ने कहा, एक काम करिए सती जी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। जय हो। अगर अब तुम्हारे संदेह मिट ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं? बोले आप भी साथ में चलिए। श्री शिव जी ने कहा, संदेह मुझे नहीं हुआ, मैं तो और तृप्त होकर आज भगवान के दर्शन किए हैं, मेरे मन की लालसा मिट गई है। और बट विश्वास अचल निज धर्मा, श्री शिव जी तो विश्वास है, और जो विश्वास है विश्वास के ही पास जाता है। एक कोई वो है पद है कि गधाड़ सिंह गधा चली आवे, ऐसा कुछ है। बोले मैं विश्वास हूं, तब लगी बैठ ही रहो बट छाही, जब लगे तुम आई हो मोहि पाई। जय, मैं यहीं बैठा हुआ हूं। अब सती तो चली, करें विचार करो का भाई, क्या करना चाहिए मुझे? अरे बड़ा सरल है, ये सीता जी को ही ढूंढ रहे हैं, मैं सीता जी ही बन जाती हूं। अब जिस रास्ते से श्री भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हा सीते हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी कहते हुए चले जा रहे हैं, उसी रास्ते में श्री सती जी भी सीता बनकर और आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, जय हो, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। बड़े चकित हो गए, ये कौन है जो आगे आगे चल रही है, इनको तो चलना भी नहीं आता। अरे भगवान रामचंद्र जी प्रभु पद देख, बीच बीच सीता, श्री सीता जी तो बीच में चलती हैं, ये भगवान के आगे हो गई। तब तक शांत हैं, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, इसलिए शांत हो गए। जय हो। अब देखो नारी स्वभाव प्रभाव, सती कीन च तहाऊ दुराऊ। एक तो सीता जी बन गई, अब इसमें बात बहुत छिपी हुई है, वहां भी दुराव करना चाहती हैं, अर्थात उन्होंने सिर्फ जानकी जी का वेश नहीं रखा, कुछ व्यवहार भी जानकी जी जैसे किए हैं। वहां पर श्री सती जी के लिए वो शब्द ही श्री तुलसीदास जी नहीं लिख रहे हैं, बस सिर्फ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने प्रणाम किया हो, कुछ भी किया हो, ऐसा बताने की कोशिश की है कि मैं ही सीता हूं। भगवान शांत हो गए। अब जोरी पानी के प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। जय हो। कहो बहोरी कहां वृष केतु, जय बिन अकेल फिर के हेतु। सती जी ने क्या व्यवहार किया है श्री तुलसीदास जी नहीं लिख रहे, किंतु भगवान दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम करने लगे। बहुत भाव इसमें है कि भगवान ने प्रणाम क्यों किया है अगर वो सती जी सीता जी के रूप में है। सच बात यह है कि वो परीक्षा लेने आई हैं, और जो परीक्षा लेने वाला होता है वो गुरु होता है, देने वाला शिष्य होता है। शिष्य के नाते और भगवान रामचंद्र जी प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा ये भाव है कि वो जानते हैं कि जितना झुक जाएंगे उतना बड़ा इस संसार में बन जाते हैं, और वैसे भी ये सती जी हैं, श्री शिव जी की अर्धांगी हैं, इन्हें प्रणाम करना ही है। अब अपना परिचय तो न जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। श्री दशरथ जी का नाम लिया, मैं दशरथ जी का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। अपना परिचय तो दे दिया, अब कहते हैं कहो बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेल फिरहु के हेतु। जय हो। ये है भगवान के गुण वचन। राम बचन मृदु गूढ़ सन, उपजा अति संकोच। बड़ी संकुचित हो गई सती सभीत महेश पली, पही चली हृदय बड़ सोच। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। भगवान ने कह क्या दिया है, कहो बहोरी कहां वृष केतु। अरे ये वृष केतु, केतु होता है ध्वजा पताका, वृष होता है श्रीमद् भागवत में वो कलयुग ने 3 पैर तोड़ दिए और धर्म के बैल के रूप में। ये जो धर्म होता है, बोले आप ही अगर धर्म नहीं पालेंगी तो भला कौन पालेगा। आपके घर से सारे नियम निकलते हैं, आपको पति का कहना मान लेना चाहिए,
अकेली फिर रही हैं। अरे अकेले फिरने का दशा हम लोग भोग रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अकेला श्री सीता जी को छोड़ दिया और यहाँ देख नहीं रही क्या हो गया हमारे साथ, ये छिपा हुआ है संदेश। अब तो सती जी हैरान हो गई, ना भगवान को प्रणाम कर रहा, ना कोई माफी मांग रही। चली हृदय पर सो सीधे, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर्याना। जाय तरफ दई हो का रूप जाति दारुण दाहा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जय हो। अब लौट कर चली जा रही है सती जी और कौतुक देखती हैं कि आगे आगे भगवान रामचंद्र जी, बीच में श्री जानकी जी, पीछे लक्ष्मण। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधुसी सुंदर बेशा। बोले अभी अभी तो हमने पीछे भगवान को छोड़ा है, ये आगे कैसे आ गए। अब पीछे देखती हैं तो फिर से भगवान रामचंद्र जी मिल जाते हैं देखने को। और श्री सीता जी, अब तो जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। जय हो। अब तो जहां नजर जाती है वहीं पर से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। देखे विधि विष्णु अनेकामित प्रभाव एक देखता, चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, सती विधात्री इंदिरा। देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजाद सुर, तेह तेह तन अनुरूप। जय हो। अभी तो श्री सती जी ने सोचा भी नहीं था ऐसे दर्शन होंगे, क्योंकि ये कथा जो चल रही है बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी, ऐसा लगता है कि ये जो सारा संसार है ये यही देखना चाहता है जो सती जी देख रही है। क्योंकि सती जी को जब भगवान राम साधारण रूप में दिखे तो उन्हें कोई प्रभाव नजर नहीं आया। बिल्कुल लगा अरे ये तो साधारण है, राजकुमार है। श्री शिवजी पर संदेह कर रही है। और यही नहीं, शंभु गिरा पुन मरसा न हो, इसे सर्वज्ञ जान सब कोई, ऐसा भी हृदय में है कि अरे शंकर जी तो झूठ नहीं बोलते, ये तो सर्वज्ञ हैं, ये तो जानते हैं, तो भी संदेह। क्योंकि श्री शिव जी ने भगवान के साधारण स्वरूप के दर्शन किए हैं। क्योंकि जो उच्च कोटि के हैं कहते हैं अपनी शक्ति का, अपनी रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सच बात है। तो हनुमान जी ने फिर अपने शक्ति का प्रदर्शन लंका में क्यों किया। सार भाव यही है कि जब सामने वाले को समझ में न आए तो अपना प्रभाव दिखा देना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी भी शंकर जी के लिए बड़े बड़े भाव के साथ दर्शन नहीं हो रहे शंकर जी को, क्योंकि जानते हैं उनके लिए तो हम किसी स्वरूप में रहें दर्शन दर्शन है, किंतु सती जी हैं वो नहीं मानने वाली। अर्थात इनको प्रदर्शन होना ही चाहिए। अर्थात श्री बागेश्वर धाम सरकार के साथ यही हुआ, बोले परीक्षा दीजिए परीक्षा दीजिए, दूसरों की परीक्षा ले ली। इधर भी श्री सती जी परीक्षा लेने आई थी और परीक्षा दे रही हैं। जय हो। अब देखिए जितने सुंदर दर्शन, जितना अब तो, और जब अत्यंत सभीत हो गई तब उन्होंने नैन मूंद बैठी मगमाही, बहुरु बिलोक नगयन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। जय हो। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा। अब अकल आई है सती जी को। अभी तक कहीं माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, कहीं प्रणाम, शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं वहां थोड़े से प्रणाम कर ली होती, नहीं किया, क्योंकि तो साधारण स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिए। और अब जब विराट स्वरूप दिखाया तो पुनि पुनि नाय राम पद सीसा। जय हो। सज्जनों, अगर ये बात समझ में आ गई हो कि बागेश्वर धाम सरकार जो कर रहे हैं, बिल्कुल हम अज्ञानियों के लिए हमको ऐसे ही दर्शन चाहिए। हमको साधारण दर्शन कहाँ, हमको भगवान तो सामने कहते हैं मंदिर में पत्थर है, हमको तो पत्थर ही नजर आते हैं। और उन्होंने भी वही पत्थर की मूर्ति हनुमान जी, और अपने यहाँ अपने पहले वो मंदिर नहीं था, 2016 में हनुमान जी की स्थापना हुई है। अब उन्हीं हनुमान जी से वो बात करते नजर आते हैं। बस बात वही है कि उनकी दृष्टि तो श्री शिव जी की है, किंतु हमारी जो दृष्टि है वो सती की बनी रह गई। और जहां सती की दृष्टि है वहां विराट स्वरूप होना चाहिए और बड़ा से बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए, तब हम बेअकल वालों को अकल आएगी। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। बजरंगबली की जय। भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।